YouTube ऑटोमेशन का पेड वाला कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट स्पार्क आउट पर लॉन्च कर दिया गया जस्ट आप लोगों की मोहब्बत में। इसकी प्राइस मार्केट में 30,000 रुपये है। जब आप YouTube पर आगे सर्च करते हैं YouTube ऑटोमेशन, बहुत ज़्यादा कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, सारे सिखाते हैं YouTube ऑटोमेशन, लेकिन कोई भी अपना सीक्रेट नहीं बताता, जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हैं, आपके चैनल ग्रो नहीं हो पाते, आपके व्यूज़ नहीं आते, आपका शेडो बैन लग जाता है। चंद एक क्रिएटर है बहुत अच्छा भी बताते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहता। YouTube ऑटोमेशन की एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक चैनल जिसने जस्ट 58 वीडियोस डाली है और फिर 73 के सब्सक्राइबर गेन कर चुका है। इसकी अर्निंग की बात कीजिए 9,000 से लेकर $26,000 तक पर मंथ की अर्निंग ये कर रहा है। इसके लास्ट वीडियो की बात कीजिए, ओल्डर वीडियो 1 महीने पहले ये चैनल बनाया यूएसए में, ठीक है, और ये पाकिस्तानी ऑलमोस्ट होगा जो ये इस तरह का चैनल रन कर रहा है। दूसरी तरफ ये चैनल देखें जिसने 2 वीडियोस डाली हैं, 2 सब्सक्राइबर उसके हो चुके हैं, ठीक है। मेरा मोटिव ये नहीं है कि इसको डीमोटिवेट किया जाए, बल्कि आपको समझाने का मकसद है कि भाई आप फेक गुरु से बचें। जस्ट आपको ये यूट्यूब के ऊपर यही चीज़ें दिखाई जा रही कि चैनल बनाते किस तरह, क्या काम कैसे करते हैं, जस्ट अपना सीक्रेट कोई नहीं बताता, जिसकी वजह से आपके चैनल फेल हो जाते हैं। ये भी चैनल देखें, इसने 65 वीडियोस में अपलोड कर चुका है, जस्ट 90 सब्सक्राइबर इसने गेन किया, और इसकी भी गलतियां मैंने देखी हैं। इसके चैनल के अंदर बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहा है, ठीक है। पूरे कोर्स को देखने के बाद अब आप ये गलतियां करना छोड़ देंगे, क्योंकि आप एक्सपर्ट लेवल की तरफ जा रहे हैं। ये आज हमारी 3rd क्लास होने वाली है। 2 क्लासें आपने नहीं देखी तो आपने हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये सारा कोर्स का लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे चैनल में भी प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आपने इसे सेव भी कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, और अच्छा अच्छा कमेंट्स भी करना है। दोबारा इस पर क्लिक करने के बाद इसे ऑल पर लाजमी सेट कीजिएगा। मुझे पता है कि जो ओरिजिनल चीज़ बता रहा होता है, जो फ्री में सारा कुछ दे रहा होता है, उसकी कदर नहीं की जाती। उसको सब्सक्राइब करते वक्त आपका हाथ भी कामते और दिल भी कामता है, लेकिन अगर आप अब इस भाई को सब्सक्राइब करेंगे स्पार्क क्राउड को, इंशाल्लाह आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। इतनी एबिलिटी रखता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों की पहले भी लाइफ चेंज कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों को अर्निंग के काबिल कर चुका हूँ। ये जस्ट अल्लाह ताला का करम है, कुछ बंदा है ना चीज़ का कोई इसमें कमाल नहीं। आज की जो 3rd क्लास है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसमें नीश रिसर्च प्रॉपरली करने वाले हैं। जो 2 क्लासेज हैं उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चीज़ें देखी। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो उससे पहले लाजमी तौर पर वॉच करना है, ताकि स्ट्रक्चर वाइज आप कोर्स देख सकें, ताकि आप आज के लेक्चर की आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अब आप देखेंगे नीश को रिसर्च कैसे करते हैं, उसके लॉजिक देखेंगे, उसके समझेंगे। अच्छी आरपीएम वाली निश कौन सी होती है जिसमें एडवर्टाइज़र अपना ऐड रन करते हैं, उसके बारे में हमने पिछली बार भी पढ़ा था। पिछले लेक्चर में वो भी आपने देख लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इस लेक्चर को देखने से पहले लाजमी तौर पर पिछला लेक्चर आपने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद व्यूज़ किन निशेज़ में आते हैं, कि अक्सर निशेज़ होती हैं जिसमें व्यूज़ ज़्यादा आ रहे होते हैं लेकिन आरपीएम कम होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि आज के लेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप निश रिसर्च कर सकते हैं। अच्छी निश रिसर्च करेंगे, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अच्छी निश रिसर्च करेंगे, अच्छा आरपीएम मिलेगा, और अच्छा आरपीएम मिलेगा उतना ज़्यादा आपको डॉलर बनेंगे और आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बिगिनर कौन सी गलतियां करते हैं, कौन सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से वो फेल होते हैं, प्रॉफिटेबल नीश रिसर्च नहीं कर पाते, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी गलती क्या है, एक माइंडसेट बन चुका है कि भाई बिगिनर हैं या कोई भी, आपको मैं एक कोर्सेज भी आप देखेंगे ना यूट्यूब के ऊपर भी, आपको वो कीवर्ड से सर्च करना सिखाएंगे। भाई कीवर्ड्स आप ले लें, कीवर्ड से लेने के बाद आपने यूट्यूब के ऊपर से सर्च करना है, सर्च करने के बाद उसे देखना है कि उसमें कितने लोग वीडियो बना रहे हैं, उस पर बनाना स्टार्ट कर देना है। इस तरह की सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, कीवर्ड से आपने कभी नहीं ढूंढे, बल्कि कीवर्ड से आपने निशेस में जाना है, या निशेस से कीवर्ड्स में कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने व्यूज़ देखकर लोग क्या कर रहे होते हैं, निश जो रिसर्च करते हैं वो व्यूज़ देखकर करने लग जाते हैं कि यार इस निश में बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, मैं भी ये काम स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन आरपीएम बहुत ज़्यादा लो होता है, उसके बारे में बात करेंगे आगे, कौन सी निशेज़ हैं जिसमें लो आरपीएम मिल रहा होता है। उसके बाद बाकी फिर बाद में पैसे के बारे में पूछ रहे होते हैं, यार इसमें पैसा कितना मिलेगा, ये क्या होगा। भाई आप अच्छी नीश रिसर्च करेंगे तो आपको एनालाइज पहले ही हो जाएगा कि भाई इसमें मैं नीश में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कितना आरपीएम मिलेगा, कितना सीपीएम मिलेगा, इसके अलावा कितनी अर्निंग होगी, मुझे सारा कुछ आपको पहले ही पता चल जाएगा। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये सारी गलत अप्रोच है, और सही अप्रोच क्या है कि भाई आपने क्या करना है, पहले पैसा देखो फिर कीवर्ड की तरफ जाओ। पैसा होगा तो भाई हम काम करेंगे। उसकी वजह मैं बताता हूँ सिंपल सी, मेहनत तो भाई हमने दोनों चैनल्स के ऊपर करनी है ना। दोनों चैनल्स के ऊपर लो आरपीएम वाले पे भी मेहनत होगी, हाई आरपीएम वाले पे भी मेहनत होगी, ठीक है। इसलिए पहले हम वो चैनल, वो नीश सेलेक्ट करें जिसमें हमें पैसा अच्छा आ रहा हो, ठीक है, और उस पर मेहनत हम कर लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब पैसा आता कहाँ से, ये रिमाइंडर मैं आपको करवा रहा हूँ। ये पिछले लेक्चर में भी आपने देखा होगा कि एडवर्टाइज़र होते हैं भाई जो यूट्यूब
के ऊपर पैसा लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद लगाने के बाद उन्हें वो उसे CPM बोलते हैं। वो सारा मैंने डिटेल्स के पिछले लेक्चर में बताया हुआ, जिन्होंने सुना है उनको पता चल जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा वो लाजमी तौर पे वो वॉच करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिसीजन करने में प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, गलत डिसीजन आप ले लेते हैं। उसके अलावा आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इंटरटेनमेंट जोन सी होती है ना, इंटरटेनमेंट निशेज़ होती हैं, उसमें कभी भी मत जाएं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लोग बाय नहीं करते। मिसाल के तौर पे व्लॉगिंग है, व्लॉगिंग में क्या होता है, ऐड कम चलेंगे या चलेंगे लो RPM वाले ऐड चलेंगे, तो उसमें एडवर्टाइज़र जो होता है वो बेवकूफ़ नहीं है भाई। एडवर्टाइज़र अपनी कंपनी का ऐड रन कर रहा है, तो उसकी मिशन होता है कि भाई अच्छे से अच्छे वीडियोज़ के ऊपर मैं अपना अच्छे से अच्छे निशेज़ के ऊपर मैं अपना ऐड रन करवाऊँ, ताकि मुझे भी फ़ायदा हो, ठीक है। उसमें जो व्लॉगिंग होती है या कोई इस तरह के चीज़ें होती हैं, उसमें क्या होता है RPM बहुत ज़्यादा लो मिल रहा होता है, क्योंकि एडवर्टाइज़र चाहता ही नहीं है कि उनका ऐड उसमें चले, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम आपके बाकी सारी चीज़ों में भी बात करेंगे, कंटेंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई हाई RPM वाली निशेज़ कौन सी है, लो RPM वाली निशेज़ कौन सी है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। हाई RPM वाली निशेज़ वो वाली निशेज़ होती है जिसमें फाइनेंस आ जाता है, ठीक है, जिसमें पैसे की बात की जाती है, वो हाई RPM होता है। बैंक हो गए, इसमें हाई RPM वाली निशेज़ होती हैं। टेक या सॉफ्टवेयर वगैरह जो सी होती है उसमें हो जाता है आपके जो आपके ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उसमें भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर से आपको पता होता है कि AI टूल्स वगैरह भी इसी में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडवर्टाइजर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे होते हैं। एजुकेशन जितने भी कैटेगरी से एजुकेशन से प्रोवाइड करे होते हैं, जितने भी चैनल के एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी अच्छी RPM वाली निशेज़ में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ वगैरह इन्फॉर्मेशन जितनी भी दी जाती है, हेल्थ की इन्फॉर्मेशन है या कोई इनकम की इन्फॉर्मेशन, कोई रिटायरमेंट की इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी हाई RPM वाली निशेज़ में इंक्लूड की जाती है। तो यहाँ पे देखने लिखा हुआ है नॉट इंटरटेनमेंट वाले में निशेज़ में आपको पैसा बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। अब लो RPM वाली निशेज़ की बात की जाए तो डेली व्लॉग हो गए, ठीक है, जिस तरह रजब भट्ट के आप देखते होंगे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन उनकी निशेज़ में बहुत ज़्यादा RPM लो होता है, ठीक है। उसके बाद कमेंट्री जिसमें बहुत ज़्यादा फ़नी वीडियोस वगैरह आपको आ रही होती है, मोटिवेशनल वीडियोस ओनली जो सी मोटिवेशनल होती हैं उसमें भी लो RPM आपको मिल रहा होता है। या आप क्या करते हैं, बार बार री-अपलोड कर रहे होते हैं, आप किसी और की वीडियो उठाई, फेसबुक से उठाई या टिकटॉक से उठाई, उसको यहाँ पे ला के अपलोड करते, उससे भी RPM आपका लो जाता है। लेकिन वो भी बताएंगे कि कैसे आप उठा सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। वो एडवांस लोगों का काम होता है, वो आप लोगों का काम नहीं है, वो न्यूबीज वो काम मत कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि नीश रिसर्च का मेथड कौन से। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ जाने वाले हैं, नीश रिसर्च कैसे करते हैं। अभी इन चीज़ों को ज़रा गौर से समझिएगा ताकि आप अपने लिए अच्छी नीश रिसर्च कर सकें। अच्छी नीश रिसर्च करेंगे, अच्छा RPM पाएंगे, अच्छी अर्निंग करेंगे, ठीक है। इस कोर्स का मकसद ही यही है कि आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करना, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना जो पेड कोर्सेज में लोग आपको बेचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है मेथड नंबर 1 जो एडवर्टाइज़र लॉजिक मेथड। अब यहाँ पे मतलब को ज़रा समझिएगा, ज़रा सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, हमेशा हमने क्या करना है कि लोग क्या करते हैं, कीवर्ड के पीछे भागते हैं। हम जो उल्टा भागेंगे भाई, हम एडवर्टाइज़र के पीछे भागेंगे। एडवर्टाइज़र किस में इंटरेस्टेड है, बैकबोन पर पकड़ें आप। मेरे पॉइंट को ज़रा नोट कीजिएगा, बड़ा लॉजिकली मैं बात करने जा रहा हूँ कि एडवर्टाइज़र को देखें, एडवर्टाइज़र कौन सी चीज़ों में इंटरेस्टेड है, कौन सी निशेज़ के ऊपर पैसा लगा रहा है, कौन सी निशेज़ के ऊपर अपने ऐड रन करता है, उसके बारे में बात करते हैं आगे, कौन सी चीज़ें कहाँ पर होती हैं। अब यहाँ पर निश रिसर्च करने से पहले कंपनीज़ को देखना कौन कौन सी कंपनीज़ इस निश के अंदर अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। क्रेडिट कार्ड की बात कीजिए तो वो बैंक में यूज़ हो रहे होते हैं, बैंक कंपनी आप कह सकते हैं कि ठीक है, वो अपना क्रेडिट कार्ड हो गए या इंश्योरेंस वाली होगी, ठीक है, इंश्योरेंस दे रहे होते हैं। ये कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ कर लें। मिज़ान बैंक के आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा ऐड चल रहे होते हैं, या कोई और दूसरे अदर बैंक्स के भी चल रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, कहते हैं जी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, आपको इतने % रिटर्न मिलेगा। तो एड्स रन कर रहे होते हैं, ये कंपनीज़ होती हैं। तो आपने हमेशा अपनी नीश रिसर्च करने से पहले देख रहा है भाई मेरी नीश के अंदर जो मैं जा रहा हूँ इसमें कौन कौन सी कंपनीज़ आ सकती हैं, कौन सी कंपनीज़ अच्छा RPM प्रोवाइड कर रही होती है, क्या उसमें पैसे की बात हो रही है, क्या उसमें कौन सी चीज़ की बात हो रही है। तो कंपनीज़ वगैरह को भी देख लेना। उसके बाद देखना कि भाई ऑडियंस उस तरह के एड्स पर क्लिक करती है
उस तरह के। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक आप निश में काम करते हैं जिसमें आप लेडीज़ सूट के बारे में बात करें, लेडीज़ की ब्यूटिशियन के बारे में बात करें, तो उसमें अब ऐड जो चलेगा ना, तो उसमें जो लेडीज़ ज़्यादातर देखती हैं तो वो अपना सूट परचेज़ करने के लिए वो ऐड पर लास्ट पे क्लिक करेंगे। जिस एड्स के ऊपर क्लिक होता है उसका RPM ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। समझ आ रही है मेरी बात को? इस चीज़ों को नोट कीजिएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो आपने लाजमी तौर पे देखना, उसमें ये चीज़ें मैंने पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट्स को भी डिस्कस किया हुआ है जो इधर अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं उन्हीं के लॉजिक पर मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अब AI टूल्स के बारे में, AI टूल्स का सास कंपनीज आ जाती है जिसके अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, वो भी एड्स रन कर रही होती हैं और ये भी अपने एड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अब जो फ़नी वीडियोस आप नीचे देख रहे हैं, फ़नी वीडियोस वाले ऐड रन ही नहीं करते। फ़नी वीडियोस की कौन सी कंपनीज होगी? कोई कंपनी अपने फ़नी वीडियो अपने एड्स रन करेंगी? कोई भी नहीं करेगी। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपका RPM ऑटोमेटिकली लॉस हो जाता है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब इन चीज़ों में आपने जाने से पहले निश को आपने ये सारी चीज़ें ChatGPT से पूछ सकते हैं कि भाई मैं फ़लाँ निश में जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये बताएं, ठीक है, मैं कैसे ये चेक कर सकता हूँ। तो आपने क्या करना है, कोई भी आपने टॉपिक देखा है, फाइनेंस में देखा है, फाइनेंस के अंदर ChatGPT को कहेंगे मुझे फाइनेंस के रिलेटेड ना इसके सब निशेज दे दो, वो सब निशेज आपको दे देगा। सब निशेज देने के बाद अब आपने देखना है कि वो निशेज के बारे में कौन सी कंपनीज ऐड रन करेंगी, कौन सी कंपनीज नहीं करेंगी, क्या इसमें RPM अच्छा होगा नहीं होगा, वो गूगल से भी आपको मिल जाएगा, ChatGPT भी आपको सारा बता देगा। वो आगे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, वो भी आपको बता देंगे। मेथड नंबर 2 है, वो है व्यूअर इंटेंट मेथड। अब 3 तरह के इंटेंट मेथड होते हैं, इसके अंदर 3 तरह की टाइप्स होती हैं। एक इंटरटेनमेंट आ जाते हैं। इंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी जो सी होती है उसमें मैंने अभी बताया कि लो RPM होता है, लो मनी मिलती है, आपको कम पैसा मिलता है। अब लर्निंग वाली जो सी होती है, लर्निंग के कोर्सेज हो गए, लर्निंग के, ठीक है, AI कोर्सेज हो गए, फलां हो गए, बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे होते हैं। उनमें क्या होता है, लो मीडियम मनी मिल रही होती है, लेकिन यानी कि मीडियम RPM मिल रहा होता है, ज़्यादा RPM हाई नहीं मिल रहा होता। अब जिसमें उन निशेस में जिसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, नंबर 2 जिसमें बाइंग की जा रही है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग वगैरह की जा रही है, उसमें RPM आपको अच्छा मिल जाता है। फाइनेंस की निशेज होगी, लोगों को डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। USA के लोग फाइनेंस बहुत ज़्यादा देखते हैं, रिटायरमेंट के लिए देखते हैं। फाइनेंस की निश एक कॉमन निश है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ले आया, यहाँ पे देखें $42,000 से लेकर $1,25,000 तक इस बंदे की पर मंथ की अर्निंग है, ठीक है। ये कौन सा चैनल है? ये रिबॉलिक्स की जस्ट वीडियोस बनाता है, ठीक है, रिबॉलिक्स के ऊपर, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले दिनों में वीडियोस बनाकर दी थी, अपने चैनल के ऊपर अपलोड की थी, इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस पर कैटेगरी पे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये वाली वीडियोस है रिबॉलिक्स के ऊपर, देखिए कितना व्यूज़ है। मैंने $42,000 बहुत बड़ी रकम है भाई, मैंने आपको बताया था। आपको मैंने बताया इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह आपको जेन्युइन चीज़ें बताऊँगा, वो चीज़ें सारी चीज़ें बताऊँगा जो लोग अपने पेड कोर्स में बेचते हैं, ठीक है। इस तरह लोग इंगेज होकर अपना अर्निंग कर रहे होते हैं। इस तरह मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया। जितने ज़्यादा व्यूवर्स है, यहाँ पे गोल्डन रूल एक देख लें भाई, जितने ज़्यादा लोग सीरियस व्यूवर्स होंगे ना, उतना ज़्यादा आपको RPM मिलेगा। सीरियस व्यूवर से क्या मराद है कि वो इंटरेस्ट के साथ वीडियोस देख रहे हैं। यूट्यूब का एल्गोरिथम यही चीज़ें नोट कर रहा होता है कि भाई जब वीडियो अपलोड की गई है कितने व्यूज़ आए, कितने ज़्यादा लोग देख रहे हैं, और जितनी लेंथी वीडियो होगी उतने ज़्यादा ऐड चलेंगे, जितने ज़्यादा ऐड चलेंगे उतनी ज़्यादा यूट्यूब को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। वो आगे हम अपलोडिंग का मेथड भी देखेंगे, उसके अंदर भी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेथड नंबर 3 जो हमारा आ जाता है वो कंपटीशन एनालाइज, यानी कॉम्पिटिटर्स को आपने एनालाइज करना है कि आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपने कोई भी निश रिसर्च कर ली, मैंने अभी आपका दिखाया कि फाइनेंस का, इसकी बात कर लेते हैं, ये हमारा कंपटीटर है, हमने फॉर एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पे देखना है कि भाई इसके व्यूज़ वगैरह आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, तो उसको भी हमने देखना है। पॉपुलर वीडियोस में देखें तो 7.5 लाख इसका व्यूज़ आ चुके हैं, 4,74,000, इसी तरह 3 लाख, ये बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ ये ले रहा है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें एनालाइज कर लेनी है, ठीक है। और भी इसके फार्मूलाज है, बाकी मैं सारी चीज़ें आगे बताऊंगा, आपको सारे डिस्कस भी करता रहूँगा। बाकी ये सारी चीज़ें आपने निश रिसर्च में अच्छे से देख लेना, कोई भी कंपटीटर्स अपना देखने के बाद आप एक फार्मूला लिख लें अपनी कॉपी पर। ये चीज़ लाजमी तौर पे आपने याद रखनी है कि उसके सब्सक्राइबर 1 लाख से कम हो, ठीक है, 1 लाख से कम हो, और वीडियो जो अपलोड कर रहा हो कम क्वांटिटी हो। वीडियोस के मिसाल के तौर पे 30, 35, 40 क्वांटिटी कम है लेकिन व्यूज़ ज़्यादा हैं, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना। और उसके बाद आपने वीडियोस में उसकी कंसिस्टेंसी देखनी है कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं। ये ना हो कि उसके वीडियो में व्यूज़ ही नहीं आ रहे, एक वीडियो पे 5,000 व्यूज़ है, दूसरे पे 35 व्यूज़ हैं, इस तरह का काम आपने नहीं करना। अब वीडियोस के टाइटल को देखो, उसका में देखना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइटल है या इंटरटेनमेंट निश है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद कंपटीटर को मैंने अभी बताया कि अपलोडिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, व्यूज़ को देख के एनालाइज करना है, ठीक है। और उसके बाद देखना कि ये जो टॉपिक्स बना रहा है क्या ये ऐड फ्रेंडली है भी या नहीं।
ठीक है। इन चीज़ों को देखने के बाद अब हम फ्रेंडली प्रॉफिटेबल निशेस का फार्मूला क्या है, सिंपल फार्मूला है भाई। आपने देखना है कि उसकी वैल्यूज़ बड़ी हाई हो, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। जिस तरह फाइनेंस की निश है, वो लोग यूएसए के लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं कि उनको फाइनेंस का इश्यूज होता है। फाइनेंस के अंदर भी मैक्रो निशेस आ जाती हैं, जिसके अंदर मिसाल के तौर पर पर्सनल फाइनेंस आ गया, ठीक है, रिटायर फाइनेंस आ गया, और बहुत ज़्यादा निशेस इसके अंदर मैक्रो निशेस होती हैं, ठीक है। वो भी आप चैट जीपीटी से निकलवा सकते हैं और चैट जीपीटी आपको सारी बता देगा फाइनेंस के अंदर कौन कौन सी निशेस हैं, या और निशेस जस्ट फाइनेंस में नहीं और भी बहुत सारी निशेस हैं, उसमें जा सकते हैं आप, ठीक है। इंग्लिश ऑडियंस होनी चाहिए, ये भी आप डिपेंड कर रहा होता है। कंट्री लैंग्वेज, ये पिछली वीडियो आप देखेंगे उसमें मैंने आपको बताया कंट्री लैंग्वेज और कैटेगरी का क्या इफेक्ट होता है, वो भी सारी चीज़ें। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि हर चीज़ का आपको पता चल सके। उसके बाद डिमांड वगैरह आपने देख लेनी है, उसकी डिमांड क्या है, उसके व्यूज़ आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसके अंदर हम देखेंगे रियल प्रॉफिटेबल निशेस की एग्जाम्पल देखेंगे, रिसर्च करना देखेंगे, कौन सी गलतियाँ होती है जो बिगनर करते हैं उससे हम अवॉइड करेंगे, प्रैक्टिकल सारा देखेंगे इंशाल्लाह। और फर्स्ट यूट्यूब ऑटोमेशन को बनाना भी सीखेंगे इस चीज़ के अंदर। तो आपने क्या करना है, कमेंट्स करके बताना है कि आपने कौन सी निश में जाना चाहते हैं, फाइनेंस में, टेक में, एजुकेशन में, या कोई और निश में जाना चाहते हैं। तो आपने ये भी कमेंट्स करके लाजमी तौर पे बताना है। साथ आपने लाजमी तौर पे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या इस कोर्स को कंटिन्यू करना चाहिए या यहीं पे रोक दें, कि आपने ये कंप्लीट वॉच कर रहे हैं या जस्ट आप छोड़ के जा रहे हैं, या आपने एक वीडियो वॉच किया तो आपने कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है। प्लेलिस्ट आपके लिए मौजूद है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मैं पेड भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है, ताकि मेरे व्यूवर्स जो इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बड़ी मोहब्बत के साथ, मुझे पता है जब आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बड़ी उम्मीद होती है कि शायद ये चैनल मेरी लाइफ चेंज करते हैं। तो इसी उम्मीद की वजह से आपको अगर वो आपका ड्रीम्स को पूरा ना कर पाए तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मेरा मकसद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको वैल्यूएबल चीज़ें मिले, आपकी लाइफ को बेहतर भी बनाया जा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, अच्छा से कमेंट्स करके, फिर जाइएगा भाई को दुआ में याद रखते हुए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।